हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम बिपिन टामुली है और रोजाना नया कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिपिन्स ब्लॉग्स चैनल को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं एक विवाहित महिला हूँ। हालांकि मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है। आप चाहे तो मुझे शादीशुदा लड़की भी बोल सकते हैं। मैं अब तक के जीवन में जितनी जो भी चाहा वो सब मैंने पाया है। मेरे जिद या महत्वाकांक्षा के आगे मेरे माता पिता ने भी कभी ना नहीं कहा। मुझे जो भी चाहिए था वो सब मेरे पेरेंट्स दिए, जिसके वजह से मेरी आजादी और स्वयं के निर्णय ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। और कब मैं इतना आगे बढ़ गई पता भी नहीं चला। मेरे माता पिता ने यहाँ तक छूट दे दी कि मैं अपनी पसंद से शादी कर सकती हूँ, ताकि बाद में कोई शिकायत न रहे। अभी तक जितनी आजादी हमारे पेरेंट्स ने दी थी, वैसी ही स्वतंत्रता अपने होने वाले पति से भी की। और इसी चाहत ने मुझे आदर्श मैच की जिज्ञासा बढ़ा दी और फिर मेरी तलाश अवनीश पर जाकर थमी। मैं जितना भी लड़कों से मिली, उनमें से अवनीश शांत स्वभाव के व्यक्ति दिखे। इसी वजह से मैं इनसे जल्दी कनेक्ट हो पाई। एक दो छोटी मुलाकात हुई और फिर अवनीश मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिए। मैंने भी बिना देर किए शादी के लिए हाँ बोल दी, क्योंकि चाहत मेरी भी थी कि मैं अवनीश से ही शादी करूं। कुछ दिनों बाद एक बार हम दोनों दोबारा कॉफी पर मिले, जहां मैं अवनीश के सामने एक प्रश्न किया कि क्या मैं शादी के बाद आज की तरह रह सकती हूँ। जिस पर अवनीश जवाब देते हुए कहे, हाँ बिल्कुल, तुम जैसे चाहो वैसे बिल्कुल रह सकती हो। मेरे तरफ से तुम्हें कोई नहीं रोक टोक नहीं है। मैं भी बिल्कुल खुश हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा ही पति चाहिए था जो कभी किसी के लिए रोक टोक न करे। इसके बाद हम दोनों ने अपने परिवार को बताया, जिसके बाद दोनों परिवार भी आपस में मिले और अगले महीने की 20 तारीख को शादी एक पास के ही मैरिज हॉल में संपूर्ण परिवार के बीच संपन्न हो गई। सभी लोग अब अपने अपने घर आ गए। मैं और अवनीश भी अब एक दूसरे के साथ बेड शेयर करने के लिए तैयार हो गए थे। पहले दिन जब मैं ससुराल आई और पहली रात जिसे सुहागरात कहा जाता है, उस रात को मेरे और अवनीश के बीच सिर्फ थोड़ी बात हुई और अवनीश सो गए। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, लेकिन संबंध नहीं बने कभी। मैं ज्यादा नहीं बोल पाती, क्योंकि हमारे साथ अवनीश के माता पिता भी रह रहे थे। कुछ दिनों बाद अवनीश अपने साथ लाए, जहां वो कंपनी में काम करते थे। मैं यहाँ आकर थोड़ी खुला हुआ महसूस कर रही थी कि अब कोई सास ससुर का कोई बंधन नहीं है। मैं जब चाहूँ जहाँ जा सकती थी। अवनीश ने कभी भी मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिए कि हम दोनों के बीच प्यार नहीं है। वो हमेशा फ्रेंड की तरह बर्ताव करते हैं। मैं भी यह जताने की कोशिश करती कि मुझे भी किसी चीज कोई कमी नहीं है। आज करीब 6 माह बीत गए, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने हैं। मैं इस रिश्ते से खुश भी हूँ और नाखुश भी। खुश इसलिए कि मैं जो चाहती थी वो मिल गया, जितना फ्रीडम चाहिए थी वो सब मिल रहा है। लेकिन दुख इस बात की है कि एक विवाहित कपल के बीच जो शारीरिक प्रेम होना चाहिए वो हमारे इस रिश्ते में नहीं था। हम दोनों कभी रोमांटिक एक साथ हुए ही नहीं। हम दोनों भी जानते हैं कि यह बात अगर हमारे परिवार को पता चल जाए तो कई तरह के हम दोनों पर सवाल उठेंगे। यही कारण है कि हम दोनों डिजिटल रोमांटिक होते रहे हैं, ताकि किसी को हम दोनों के प्यार के बारे में पता न चले। हम दोनों भी और शादीशुदा लोगों की तरह ही लोगों की पार्टी में शामिल होना, मूवी देखना, रेस्टोरेंट जाना इत्यादि करते हैं। लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम दोनों बेस्ट मैरिड लाइफ का मजा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ दिखावा है जो मैं और अवनीश लोगों को दिखाए जा रहे हैं। मैं आप सबको एक और बात बतानी चाहूंगी कि हम दोनों कभी कहीं घूमने भी जाते हैं, सिर्फ यात्रा के दौरान गाड़ी में ही साथ नजर आते हैं। बाकी वो अपने काम में व्यस्त और मैं अपने चीजों को लेकर बिजी हो जाती हूँ। मेरी और अवनीश की इस शादीशुदा रिश्ते में बहुत आजादी है, और इस आजादी का ही नतीजा है कि मैं अगर गैर मर्द से संबंध बनाती हूँ तो कोई दिक्कत अवनीश को नहीं होगी।
बल्कि वो कहते हैं कि तुम्हें जिस किसी से भी संबंध जैसा भी रखना हो रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई भी परिवार या आस पड़ोस को कभी भनक नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों के बीच चल क्या रहा है। अवनीश मुझे खुश रखने के लिए कभी कभी वो अपने हैंडसम दोस्तों से भी मिलाते रहते हैं, लेकिन उन्हें कैसे मैं बताऊं कि जो खुशी आपसे चाहिए वो कोई और नहीं दे सकता है। मैं आपसे पति पत्नी का बिस्तर वाली प्यार चाहती हूँ, न कि गैर मर्द से। मैं और अवनीश दोनों इस रिश्ते से खुश हैं। जब तक खुश हैं तब तक ठीक है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जिस किसी के रिश्ते में हमारी जैसे स्थिति हो, उसे अपने पार्टनर के साथ खुश रहना सीखना चाहिए, न कि एक दूसरे के कद्र किए बिना रिश्ता तोड़ दे। बुद्धिमानी यही है कि आप अपने रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करना चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर आप सब कमेंट कर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हमारे बिपिन्स ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।